भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में कभी नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपया पैसा कहीं से आ ही न रहा हो, जब जीवन में चारों ओर से बस परेशानियां ही परेशानियां हों और उनसे निकलने का कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान कुछ भी ठीक से न चल रहा हो, हर तरफ बस नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो ये एक उपाय सिर्फ एक दिन जरूर कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें जो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। अक्सर सब्जी या दाल खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन वो बासी रोटियां जब परोसी जाती हैं तो घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर हाल में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार और धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिन घरों में रसोई में ये छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती हैं, वहां दरिद्रता आने लगती है। इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। भक्तों, अगर मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और स्वस्थ शरीर ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें ये गलतियां न हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो गलतियां। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्त साथियों के साथ शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर ऐसी आध्यात्मिक जानकारी समय पर मिलती रहे। भक्तों, नंबर 1 बात ध्यान रखने वाली ये है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले न तो स्नान करती हैं और न ही हाथ पैर धोती हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर उन्हीं हाथों से बिना धोए खाना बनाती हैं। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती हैं और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाएं, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। भक्तों, नंबर 2 बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हों, फर्श गंदा हो तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है उसके काम में अड़चने आती हैं, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां ठहरती हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि अपने घर, खासकर रसोई घर में धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे बेकार पड़े पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीजें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वो वहीं रखी हैं। तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। कोशिश करें कि रसोई में 2 से ज्यादा चाकू या धारदार चीजें न रखें। बेकार पड़ी चीजें निकाल दें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। भक्तों, चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये चीजें रख देते हैं, लेकिन ये बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहां अन्न का निवास हो
वहाँ पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन झूठा कर देती हैं, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती हैं। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को झूठा न करें। चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। ये शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, नंबर 6, अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में न लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में न जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती है। अब भक्तों, एक और जरूरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। सबसे पहली चीज है शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए यह गलती भूलकर भी न करें। दूसरी चीज, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथकर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह फिर से उसी आटे से रोटियां बना लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोशिश करें कि हर बार ताजा आटा ही गूंथें और प्रयोग करें। तीसरी चीज, टूटे फूटे बर्तन। अक्सर कुछ बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की सुख शांति में बाधा बनते हैं। अब भक्तों, जानते हैं बासी रोटी के बारे में। अक्सर जब रोटियां बच जाती हैं और बासी हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है। ये रोटी गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी आपके तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है और शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो और खराब न हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान से खाता है उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें तो उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी या रेश निकल रहा हो तो उसे न खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए जहर समान होती है और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगेगा। तो चलिए भक्तों, इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप और दोष मिट जाते हैं। भक्तों, जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो तो सबसे पहली जो रोटी आप बनाएं उसे गौ माता के नाम से निकाल लें और भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गाय माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को यह रोटी खिलाएं। अगर काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज के लिए ताजी रोटी ही बनाएं और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और अगले दिन खिलाते हैं तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी और गाय माता को बांसी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम बनने वाले होते हैं वे अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलता बढ़ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी ही खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन तक न रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें न खिलाएं। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दें, लेकिन ऐसा करना भी पाप माना गया है। गाय माता को केवल शुद्ध, सात्विक और ताजा चीजें ही दें। अब एक और खास उपाय,
जिसे करने से आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। आप आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। फिर एक एक करके उन लोइयों को गाय माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे और मस्तक पर प्रेम से हाथ फेरे। फिर उनके चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, इस छोटे से कर्म से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो समय दुख और कष्टों से भरा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां और बरकत आने लगेगी। और हाँ, अगर हो सके तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा भी कर लें। इससे और भी शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर कुछ जरूर रखें। या तो थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा सा गुड़ रख दें। अगर गुड़ ना हो तो रोटी पर थोड़ा घी रख सकते हैं। गाय माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी ना दें, मतलब रोटी पर कुछ न कुछ जरूर लगा होना चाहिए। हल्दी, गुड़, मिश्री, घी, कुछ भी। इससे माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को संवार देती है। तो भक्तों, अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको आज की यह विशेष जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। अगर आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी दिव्य और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। हे शिव, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसकी गरीबी दूर कर देना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देना। दोस्तों, सावन शुरू होने से पहले या फिर सावन के महीने में अपने घर ले आना मात्र 10 रुपए की यह एक चीज छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, महादेव की आप पर ऐसी कृपा बरसेगी कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। और जो भी कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें भोले बाबा की कृपा से अच्छे, गुणी और संस्कारी वर की प्राप्ति होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। शिव पार्वती जैसा अटूट प्रेम आपके जीवन में भी बना रहेगा। घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। बस आपको इस सावन में 10 रुपए की यह चीज अपने घर में लानी है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, कहा जाता है इस महीने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप सावन माह में इन चीजों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। यह सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सावन माह में अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2025 में सावन का महीना कब से शुरू है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी तथा रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। और हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा खास उपाय भी बताएंगे जिससे भोले बाबा की कृपा से आपके 7 जन्मों की परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस सावन हर व्यक्ति को अपने घर में जरूर लाना चाहिए। यह सभी बातों को जानने के लिए 5 से 10 मिनट का समय निकालकर हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार और श्रद्धा का महीना कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, बारिश की बूंदें धरती को चूमने लगती हैं, की रानी वर्षा पूरे वातावरण को हरा भरा बना देती है, प्रकृति जैसे खुद झूमने लगती है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आपस में बात करने लगते हैं। साथ ही शिव भक्त बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव खुद धरती पर आकर अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। लेकिन जब बात आती है सोमवार की तो इसकी महिमा ही कुछ और होती है। सोमवार का दिन बेहद पावन और फलदायक होता है। इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और अगले सोमवार की प्रतीक्षा
फिर उसी श्रद्धा से की जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत साल 2025 में कब होने वाली है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। यानी 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह पूरे 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक शिव भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहेंगे और व्रत, उपवास व धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने पर कई तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है। 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो सावन में ही मनाया जाता है, इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको सावन में जरूर खरीद कर लाना है। सबसे पहले, जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए अब जानते हैं महादेव के प्रिय वस्तुओं के बारे में। भक्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है गंगा जल। सावन में गंगा जल का घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके घर में पहले से गंगा जल रखा है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो तुरंत मंगवा लीजिए। कभी भी जब आप अभिषेक करना चाहें तो गंगा जल को थोड़ा सा सामान्य जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत पुण्यदायक माना गया है। भक्तों, अब दूसरी चीज की बात करें। अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप उसे बाजार से या किसी मंदिर से जरूर ले आइए। मंदिर से ली गई प्रतिमा और भी पवित्र मानी जाती है। साथ ही एक छोटी सी शिवलिंग भी साथ में ले आइए। सावन के पूरे महीने में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। अगर आपके पास दूध न हो तो केवल गंगा जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी बहुत ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। अब तीसरी जरूरी चीज है तांबे का लोटा। अगर आपके पास पहले से तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी से खरीद लीजिए। इसे अच्छे से साफ करके तैयार रखिए। चाहे तो एक पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे के लोटे से आप केवल जल अर्पण कर सकते हैं। अगर आप उसमें दूध या चीनी जैसी चीजें डालते हैं तो वह सही नहीं माना जाता। भगवान शिव के लिए चंदन या रोली जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा सामग्री की दुकान पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। भक्तों, अगली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाहें तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। अगली चीज है चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अब भक्तों, अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सावन में अपने घर पारद शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। अगला चीज है डमरू। अगर जीवन में रुकावटें और परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो सावन के महीने में डमरू जरूर घर लाएं। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।